पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर उसी की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच उसको लेकर तरह तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। जैसे एक खबर में यह तक कहा जा रहा है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, वो सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है और ऐसा 5वीं बार होगा जब सीमा प्रेग्नेंट होगी। जल्द ही वो कोई गुड न्यूज भारतीयों को सुना सकती है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। हालांकि इन सब के बीच अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सचिन भड़कता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, सचिन को अक्सर शांत ही देखा गया है, उस पर तो बाकायदा सवाल उठते हैं कि सीमा ही सीमा बोलती है, सचिन क्यों नहीं बोलता। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर तो इंटरव्यू दे रही है, लेकिन सचिन भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सीमा हैदर एक प्रतिष्ठित संस्थान को इंटरव्यू दे रही थी। इसी दौरान जब उसे सवाल जवाब किए जा रहे थे तो अचानक से वहां पर सचिन आ गया और सचिन इंटरव्यू को बीच में ही रोकने के लिए और सीमा को वहां से चलने के लिए कहता है। सीमा जब मना करती है और जवाब देने की कोशिश करती है तो सचिन उस पर भड़क जाता है और कहता है कि मेरा कहना नहीं मान रही। हालांकि दोनों के बीच फिर हंसी मजाक होती है और वो जो उनका लहजा है उसे देखकर लग रहा है कि दोनों मजाक ही कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी तरीके से दोनों की खटपट अक्सर होती रही है। इतना ही नहीं, सीमा और सचिन जिस किराए के मकान में रह रहे थे उसके मकान मालिक से जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि अक्सर सचिन सीमा को मारता था। दोनों के बीच काफी ज्यादा मारपिटाई हुआ करती थी। हालांकि दोनों के बीच प्यार मोहब्बत कितनी है इसका अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई। बहरहाल इस खबर को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है सीमा को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि उसको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? जो भी आपका मानना हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। रहना चाहते हैं भारत में? भारत में किसके साथ रहना चाहते हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ, बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले। हमारी ज़रूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब ज़रूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ, मतलब जैसे रखेंगे जहाँ रखेंगे। अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। नेपाल से आई सर। पहले तो यहाँ के वीज़े के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मुझे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए यहाँ का वीज़ा पाने के लिए, वो भी 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिल, ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी अभी भी आप जी। जब जांच चलती थी तो बात हुई कहा गया कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो? ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको?
बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत है हमारे पास। और अदालत में इनकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर, और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। चाय भी नहीं पी वीडियो वाली आ गई 8 बजे। अरे सुनो तो सच में पबजी चला रहा था? चला तो और ये भी पाकिस्तान से ले आया बहू तो? ए पता ना ले आंदो। तुम्हें भाभी अच्छी लगी इस मॉल? ए लगी, स्वागत कर देंगे। मौसी तुम्हारी क्या लगी? भाभी लगी, मौसी लगी, क्या लगी? मौसी मौसी कैसे लगी? जब जो इनके जो माई भी लगी वैसे मौसी भी लगी। अच्छा हाँ अच्छी लगी? हाँ खाना वाना खाया उनके हाथ का? बात की उन्होंने? करी की कैसी लगी? अच्छी। प्यार व्यार किया अच्छे से कि भाई बच्चा है छोटा सा? अच्छा तुम कौन सी क्लास में हो? 12वीं में। हाँ 12वीं में। 12वीं में हो तुम? तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है। 12वीं में। ये बताओ कौन सी क्लास में हो? 5 में हो। मोदी को जानते हो? कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा और योगी? मुख्यमंत्री। अब मान लो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कह दें कि नहीं सीमा यहाँ नहीं रहेगी, वापस पाकिस्तान जाएगी, कह देंगे? कह दे तो ऐसा ना कह लड़ जाओगे भाभी के लिए, मौसी के लिए? हाँ? ऐसा ना अच्छा कहेंगे। तुम बड़े होके क्या बनोगे? हम क्या बनना चाहते हो? कौन सा कह रहे हैं, बदमाश कह रहे तुम हैं। बोलो, तुम वायरल होगे, तुम बोलो। अब तो हीरो बनेंगे। हीरो बनोगे? सनी देओल बनोगे क्या? हाँ। अच्छा पाकिस्तान जाओगे? हाँ। बहू लाओगे? एक लाएंगे हम भी। एक तुम कहाँ से लाओगे? सन 2024 में नाम कर देंगे। छोड़ तो दो। ये बताओ कि तुम कौन से देश से बहू लाओगे? पाकिस्तान थे। पाकिस्तान से लाओगे? पाकिस्तान में कुछ खास है क्या? भारत में नहीं है लड़कियाँ? पाकिस्तान के यहाँ लेंगे। अच्छा यहाँ जाएंगे। दामाद बनोगे पाकिस्तान के? हाँ। सुंदर लगती है क्या वहाँ की लड़की? हाँ। देखी है? हाँ वो लड़की देखी थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा की एक रील वायरल हुई थी? हाँ देखी। देखी थी? अच्छी लगी थी? हाँ। अच्छा लव मैरिज करोगे क्या अरेंज मैरिज? शादी करेंगे। हाँ वही माँ बाप की मर्जी से करोगे कि खुद की मर्जी से करोगे? अपनी मर्जी ते भी, माँ बाप की ते भी। और माँ बाप ना माने तो? न मानेंगे। मानेंगे, मना लोगे। कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। पास में ही स्कूल है? नहीं गांधी। अच्छा तो जैसे पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से तो सुना होगा ना, हम इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा से लड़ाई सी रहती है, वहाँ से भाभी आ गई तो लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है यार? नहीं नहीं लगा? प्यारी लगी? प्यारी लगी, प्यारी लगी, बहुत प्यारी।